हाय दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना यानी PMKMY के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इज़ एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी नेट टू अराउंड 3 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल ओल्ड एज फार्मर्स। तो ये एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लगभग 3 करोड़ छोटे और मध्य लेवल के ओल्ड एज फार्मर्स को, एज दे हैव मिनिमल और नो सेविंग्स टू प्रोवाइड फॉर ओल्ड एज एंड टू सपोर्ट देम इन द इवेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ लाइवलीहुड। क्योंकि उनके पास या तो बहुत कम या फिर कोई सेविंग नहीं होती है जिसे कि वो अपने ओल्ड एज में यूज़ कर सकें, तो ये स्कीम एक तरह से उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि ओल्ड एज में वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। अब आते हैं इंटेंडेड बेनिफिशियरीज पे, यानी कि इस स्कीम से लाभ किसको मिलेगा, इसके लाभार्थी कौन लोग हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स SMF ऑफ एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स, तो जो कि छोटे और मध्य लेवल के फार्मर हैं जिनकी एज 18 से 40 तक के बीच में है। अ फार्मर हु ओन्स कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स एज पर लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न स्टेट /UT। एक फार्मर जिसके पास लगभग 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है कंसर्न स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से। यहाँ पे अप टू लिखा गया है, इसका मतलब कि 2 हेक्टेयर तक की ही इसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा वाली चीज़ें कंसीडर नहीं होंगी यहाँ पे। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज 18 से 40 के बीच में है और उनके पास 2 हेक्टेयर तक का कल्टिवेबल लैंड है। एक्सक्लूजन्स, यानी कि अब कुछ ऐसे लोग जो कि ऊपर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन कुछ कारण से उनको ये स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि इस स्कीम का लाभ उनको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं वो लोग कौन हैं। तो SMFs कवर्ड अंडर एनी अदर स्टैच्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो वो SMF यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यानी कि छोटे और मध्य लेवल के फार्मर जो किसी अदर स्टैच्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर किए गए हैं यानी कि उसका लाभ ले रहे हैं, जैसे कि NPS का लाभ ले रहे हैं यानी नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं, या फिर PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। किस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी PMKMY का लाभ उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो दूसरे स्कीम में कवर किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे सैलिएंट फीचर्स कि PMKMY के फीचर्स क्या क्या हैं। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि ये जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स इन द एंट्री एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। तो ये कोई कंपलसरी स्कीम नहीं है, वॉलंटरी स्कीम है कि आप खुद से इसको अवेल करा सकते हैं। और ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है, यानी कि इसमें जब आप इनरोल कर लेंगे तो आपको अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और इसका जो एंट्री एज ग्रुप है वो है 18 से लेकर 40 साल तक के बीच का। इस एज के बीच में आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। एंड अ मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹3000 will be provided to them on attaining the age of 60 years। तो कम से कम 3000 रुपये तक की पेंशन प्रोवाइड की जाएगी जब इस स्कीम में इनरोल किए हुए लोग 60 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद से इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इनरोल कब से कब तक कर सकते हैं? 18 से लेकर 40 साल तक के बीच। द मंथली कंट्रीब्यूशन बाई फार्मर रेंजेस बिटवीन ₹55 to 200 टू द पेंशन फंड। तो जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा यानी हर महीने जो फार्मर अपनी तरफ से
कंट्रीब्यूट करेगा इस पेंशन फंड के लिए वो 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एंट्री इनटू द स्कीम। और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस उम्र में उसने इस स्कीम में एंट्री ली है, विद प्रोविज़न ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इक्वल कंट्रीब्यूशन का भी प्रोविज़न है, यानी कि अगर 55 रुपये किसान देगा तो 55 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी उसी किसान के लिए। द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC विल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। तो ये जो पूरा पेंशन फंड है इसको LIC मैनेज करेगा और वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि सभी लोगों को पेंशन मिल जाए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द फार्मर बिफोर रिटायरमेंट डेट, तो अगर कोई ऐसा केस होता है कि रिटायरमेंट डेट के पहले ही फार्मर की मृत्यु हो जाती है, द स्पाउस में कंटिन्यू इन द स्कीम बाय पेइंग द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन टिल द रिमेनिंग एज ऑफ द डिजीज फार्मर। तो जो स्पाउस होंगी यानी वाइफ होंगी फार्मर की, वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकती हैं फार्मर की डेथ के बाद भी। कैसे कंटिन्यू कर सकती हैं? तो जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन देना है इस पेंशन फंड में वो पे करके इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। इफ़ फार्मर डाइज आफ्टर द रिटायरमेंट डेट, द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। तो अगर किसान की मृत्यु रिटायरमेंट डेट के बाद होती है तो जो स्पाउस होंगी यानी उनकी वाइफ होंगी उसको इस पेंशन का 50% मिलेगा एज अ फैमिली पेंशन। यानी कि अगर जब किसान जिंदा था तो अगर 3000 रुपये मिलते थे तो अब सिर्फ 1500 रुपये ही मिलेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ द फार्मर एंड द स्पाउस, द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस शैल बी क्रेडिटेड बैक टू द पेंशन फंड। तो किसान के और उनकी वाइफ की डेथ के बाद जो भी बचा हुआ पैसा होगा जो कि उनको मिलने वाला था वो वापस से पेंशन फंड में एक्यूमुलेट कर दिया जाएगा, यानी उसको वापस से पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा। Synergy with other initiatives. Farmer can opt to allow his/her monthly contribution to the scheme to be made from the benefits drawn from the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme directly, but it's not compulsory. तो यहाँ कह रहा है कि और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि फार्मर ऐसा चूज़ कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो उनको पैसा आता है उसमें से ही डायरेक्टली PMKMY के लिए पैसा कट जाए, यानी कि जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देते वो ना देकर डायरेक्टली उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ही कटवा लें। लेकिन ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। द इनिशियल इनरोलमेंट टू द PMKMY इज़ बीइंग डन थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो जो शुरुआती इनरोलमेंट किया जाएगा PMKMY में वो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू ही किया जाएगा। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स VLEs ऑफ द CSEs who are the field level functionaries have also been provided incentives for ensuring maximum enrollment of farmers। तो विलेज लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि CSCs के एक तरह से फील्ड लेवल के फंक्शनरीज हैं उनको भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इस पेंशन फंड की स्कीम में इनरोल करें। देयर विल बी एन अप्रोप्रिएट ग्रीवांस redressal mechanism of LIC, banks and the government. An empowered committee of secretaries has also been constituted for monitoring, review and amendment of the scheme. तो यहाँ पे बताया गया है कि इस स्कीम के लिए सेक्रेटरीज की भी एक कमेटी बनाई गई है जो कि इसको मॉनिटर करेगी, रिव्यू करेगी और अगर कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं तो वो भी करेगी स्कीम में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। हमारे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट है, द हिंदू एडिटोरियल की प्लेलिस्ट है, 7 आवर्स लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है, NCERT सिविक्स, NCERT इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। आप जाकर वहाँ उन्हें ज़रूर चेक करें। सारी वीडियोस जो हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं जिससे कि आपको कम समय में ही पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार हमारे चैनल पे जाकर के ज़रूर चेक करें। और अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें।